अच्छा जी, आज हमारा सेशन है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेशन का। ठीक है। इसको पी एंड एल भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। और साथ अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी का कंप्लीट हो गया तो साथ हम सेल्स वेलोसिटी भी जो है ना उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको एक प्रोडक्ट का जो है ना इसके साथ आइडिया देता हूँ जिससे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है। काफ़ी प्रोडक्ट हैं लेकिन हम एक दो का ही चेक करेंगे कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई। और अब हम इसकी जो है ना प्राइस, सेलिंग प्राइस वो ले लेते हैं। इस टाइम इसकी सेलिंग प्राइस 18.89। ठीक है, ये ऑलमोस्ट $19, लेकिन हम 18.90 सेंट जो है ना $19 कंसीडर कर लेते हैं इसकी प्राइस। ठीक है। ये वो है, कैप है, बैस प्रो शॉपमैन स्टकर हैट मैश कैप। ठीक है। इसकी हम चेक कर लेते हैं, पहले इसके जो है ना एनालिसिस कर लेते हैं प्रोडक्ट का कि प्रोडक्ट वाकई वायबल है हमारे लिए एज अ सेलर, एफ बी सेलर। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इसमें सेलर कितने जी, 8 सेलर बैठे हुए हैं इसमें। ठीक है। उसमें हम अमेजोन चेक करते हैं, अमेजोन नहीं है, दैट्स अ गुड थिंग। सेल्स रैंक, इट्स अ कंसिस्टेंट सेल्स रैंक, दैट्स आल्सो गुड थिंग। बायर बॉक्स रोटेशन भी प्रॉपर है, न्यू सेलर को भी बायर बॉक्स मिल रहा है और थर्ड पार्टी सेलर को भी मिल रहा है। ठीक है। सारी चीज़ें जो ना मतलब कि हमारी फेवर में है। अब हम चेक कर लेते हैं कि डाटा, थोड़ा सा इसकी बार बॉक्स वगैरह चेक कर लेते हैं, नोटेशन कि इसकी बार बॉक्स का जो रोटेशन है वो किस तरह हो रही है। दूसरे जो न्यू सेलर हैं या जो पुराने सेलर हैं उनमें बार बॉक्स परसेंटेज जो शेयर हो रही है उसका क्या रेशियो है। तो कीप ओपन करते हैं हम। अच्छा, प्राइस का अगर आप इसमें फैक्टर चेक करें कि प्राइस आपने कौन सी कंसीडर करनी है, तो वो मैं आपको इसमें दो तीन प्राइसें हैं जो है ना वो शेयर कर देता हूँ, जिसको आपने एज अ सेलिंग प्राइस कंसीडर करके प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमारा जो है ना ये प्रोडक्ट डिटेल शेयर नहीं हो रही। चलें, हम जो है ना यहीं से, ऑब्वियसली प्रोडक्ट अच्छी है ये, इसमें जो है ना रोटेशन वगैरह भी सही है। हम इसी प्राइस से कंसीडर कर लेते हैं। अगर दूसरी किसी प्रोडक्ट के ये स्टार्ट ओपन होते हैं तो मैं आपको उससे एग्जांपल दे देता हूँ। फिलहाल के लिए हम इसकी सेलिंग प्राइस कंसीडर कर लेते हैं $18.89। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन हम कहाँ करेंगे? कैलकुलेशन हम करेंगे अमेजोन का एक अपना जो है ना रेवेन्यू कैलकुलेटर है, तो उस पर हम जो है ना कैलकुलेशन करते हैं। हम उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले सॉरी, हम इसका जो एसिन है इस प्रोडक्ट का जिसका हम प्रॉफिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं उसका हमने एसिन पिक करना है, क्योंकि एसिन के थ्रू ही जो अमेजोन है वो सारी उसकी जो डायमेंशन वगैरह पिक करके तो हमें प्रॉफिट जो है ना उसका निकाल के देगा। तो यहाँ से हमने इसका एसिन कॉपी कर लिया। अब हम आए हैं जी रेवेन्यू कैलकुलेटर में। रेवेन्यू कैलकुलेटर का जो है ना यहाँ पे आपने एसिन पुट करना है। जैसे यहाँ पे कई बार आपको ना रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। अगर आपने अपना जो है ना अमेजोन सेलर सेंटर लॉगिन ना किया हो तो फिर एरर देता है आपको बार बार। तो आपने जो है ना रिपीट रिपीट करते जाना, दोबारा लगाना है सिन, और फिर चेक करेगा आपने, फिर सिन लगाना। 3-4 बार करेंगे तो आपको वो जो है ना रिजल्ट शो कर देगा। अगर आपका सेलर सेंटर क्रिएट है, लॉगिन है, फिर आपको इशू जो है ना कम फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने उसको एसिन प्रोवाइड किया, उसने खुद पिक कर लिया इस एसिन के अगेंस्ट जो भी प्रोडक्ट हमारे अमेजोन पे है। उसने प्रोडक्ट खुद पिक कर लिया और उसकी डायमेंशन वगैरह भी उसने सारी देख ली हैं, वो चेक कर ली हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें जो है ना फीसिस जो है अमेजोन की एफ बी फीस है, फुलफिलमेंट फीस है, स्टोरेज फीस है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ रेवेन्यू कैलकुलेटर का। ये हमारा रेवेन्यू कैलकुलेटर है। ये अमेजोन एफ बी के लिए। ठीक है, जैसे हम अमेजोन एफ बी होलसेल में करते हैं, फुलफिल बाय अमेजोन। तो यहाँ पे हमने इसको ना 3 प्राइसेस प्रोवाइड करनी होती हैं। बाकी ये सारी चीजें जो एसिन के थ्रू अगेंस्ट खुद जो है ना इसने पिक कर ली हैं। खुद इसने क्या क्या पिक कर लिया है, हमने सिर्फ इसको एसिन प्रोवाइड किया, इसने उस प्रोडक्ट का वेट, उसके डायमेंशंस, ये खुद उसने पिक कर ली हैं। और इस वेट और डायमेंशंस के अकॉर्डिंग ही वो सारी अमेजोन फी या फुलफिलमेंट फी या स्टोरेज फी जो है ना ये हमें बता रहा है।
अब हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसको तीन प्राइसेस देनी पड़ेंगी। वो कौन सी प्राइसेस हैं? वो एक है सेल प्राइस, के प्रोडक्ट बिक कितने की रही है अमेजोन पे, ठीक है, अगर हम बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, तो पहली प्राइस हमने उसको ये बतानी है। दूसरी हमने बतानी है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि हमें जो सप्लायर है वो ये प्रोडक्ट कितने की दे रहा है, ठीक है। उसको हम सोर्सिंग प्राइस भी कह सकते हैं, कास्ट प्राइस भी कह सकते हैं, परचेजिंग प्राइस भी कह सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना कास्ट प्राइस है। तीसरी प्राइस हम उसको देते हैं मिसलेनियस कास्ट। इसमें वो कास्ट आती है जो हमारा शिपमेंट पे, पैकेजिंग पे या लेबलिंग पे एक्सपेंस होता है। इसमें हमारे मिसलेनियस कास्ट में हमारे तीन किस्म के एक्सपेंस होते हैं। पहले हमने अमेजोन सॉरी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज की, वो तो हमने इसमें पुट करनी है कास्ट ऑफ गुड्स में। जो भी हमने उसको पेमेंट की उस एक यूनिट की, जितने भी इन्वेंट्री ऑर्डर की, हमने एक यूनिट की, यहाँ पे हम एक एक यूनिट का ही जो ना प्राइसिंग देंगे। तो एक यूनिट लेट्स सपोज हमें कास्ट कर रहा है $5 का, तो हम यहाँ पे $5 मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। उसके अलावा वो तो हमने सप्लायर को पे कर दी, उसके बाद हमारे एक्सपेंस क्या आएंगे उसमें? एक्सपेंस हमारे कौन से? सबसे पहला एक्सपेंस है सप्लायर से वो प्रोडक्ट हमने भेजनी है प्रेप सेंटर में। पहले तो आप कोशिश करें कि सप्लायर को कहें कि जी हमारी लेबलिंग कर दे, ठीक है। अगर वो कर देता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं करता तो फिर आपको प्रेप सर्विस जो है ना लेनी पड़ेगी, 3PL की सर्विस आपको लेनी पड़ेगी। फिर आप एक प्रेप सेंटर अपनी स्टेट में हायर कर लें या देख लें वहां पे, तो इजी आपको शिपमेंट कॉस्ट कम पड़ेगी। लेट्स सपोज फ्लोरिडा में आपका सप्लायर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो फ्लोरिडा में कोई प्रेप सेंटर देख लें। अब आपकी इन्वेंट्री उस डिस्ट्रीब्यूटर के वेयर हाउस से प्रेप सेंटर में जाएगी, तो ये आपको शिपिंग कास्ट जो है ये पे करनी पड़ेगी, अगर आपका सप्लायर आपको शिपिंग फ्री नहीं दे रहा तो, ठीक है। कुछ उनके एमओक्यूज होते हैं या कुछ सिनेरियोज होते हैं जिनकी बेस पे वो आपको फ्री शिपिंग देते हैं, लेकिन वो सारे जो है ना एक्सेप्शनल केस हैं, या वो कुछ माइनॉरिटी में, कुछ परसेंटेज में वो केस होते हैं। लेकिन इसलिए हम ओवरऑल सिनेरियो जो है ना डिस्कस करते हैं कि पहली कास्ट डिस्ट्रीब्यूटर से प्रेप सेंटर तक, ये एक शिपिंग कास्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद प्रेप सेंटर में जब आपकी प्रोडक्ट पहुंच गई है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर आपने लेबलिंग करवानी है या पैकेजिंग करवानी है या इंस्पेक्शन भी करवाते हैं मोस्टली सेल अपने जो प्रेप सेंटर वाले हैं उनको कहते हैं कि यार सप्लायर ने हमें प्रोडक्ट तो भेज दी है, उसने पेमेंट भी ले ली है, आप काइंडली चेक करना इसमें कोई पीस डैमेज तो नहीं है, कोई चीज इस तरह की लिक्विड टाइप जो लीक हो रही हो, या कोई भी चीज ब्रेकेबल है तो टूटी तो नहीं है। तो वो सारी इंस्पेक्शन भी कर देते हैं, वो भी उनकी सर्विसेज के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये हम उनसे सर्विस लेते हैं पैकेजिंग की, लेबलिंग की और इंस्पेक्शन की। उसके बाद फिर हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। यहाँ पे दो कास्ट होगी। पहली सप्लायर टू प्रेप, वन शिपिंग कास्ट। दूसरी कास्ट जो उसने ऊपर हमारी वर्किंग की है, लेबलिंग, पैकेजिंग, या उसने बंडलिंग कर दी। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट आप अमेजोन से उससे सप्लायर से मंगवा रहे हैं, सिंगल सिंगल यूनिट, अमेजोन पे आपने बेचनी है पैक ऑफ 2 या पैक ऑफ 3, तो उसकी आप बंडलिंग करवाएंगे, तो उस पर आपकी ज्यादा कास्ट आएगी। अब आपकी प्रोडक्ट है कोई ब्रेकेबल प्रोडक्ट है, टूटने वाली है, डैमेज होने वाली प्रोडक्ट है, तो आप उसके ऊपर बबल रैप करवाते हैं ताकि जब हमारे कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट पहुंचे तो डैमेज ना हो। तो उसके लिए आप ऊपर जो है बबल रैप करवाते हैं, उसकी भी कास्ट आ सकती है। तो ये सारी सर्विसेज उससे लेते हैं, फिर ये हमारी दूसरी कास्ट उसमें इंक्लूडेड हो जाती है मिसक्लीनियस कास्ट में। तीसरी कास्ट इसमें कौन सी आती है? फिर जब हम शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं, तो अमेजोन कोरियर सर्विस या कोई भी कोरियर सर्विस आप जो यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी प्रेप सेंटर से इन्वेंट्री उठा के अमेजोन के वेयर उसमें शिफ्ट करेगी। तो वो एक और जो है ना शिपिंग कास्ट इसमें ऐड होगी। दो शिपिंग कास्ट और एक 3PL चार्जेस, तीन कास्ट इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये अराउंड आपकी कास्ट बन जाती है, डिपेंड ऑन वेट एंड वॉल्यूम, लेकिन एवरेज साइज की जो प्रोडक्ट्स है उस पर ये कास्ट ऑलमोस्ट $1.5 या $1.3 ये टोटल कास्ट बन जाती है। इवन के कुछ केस में 1.8 या $2 भी हमको पे करना पड़ता है, डिपेंड ऑन के हमारा डिस्टेंस क्या है प्रेप का उससे, सप्लायर से। उसके बाद हमारी सर्विसेज कौन सी ले रहे हैं प्रोडक्ट पे, बंडलिंग करवा रहे हैं, पैकेजिंग करवा रहे हैं, या उसके ऊपर उसके अलहदा जो है ना कोई इस पे वर्किंग करवा रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करते हैं ये कास्ट, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करके देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम जब प्रोडक्ट हमने ऐसे इनपुट किया, तो यहाँ पे एक और न्यू फीचर ये न्यू रेवेन्यू कैलकुलेटर में मेंशन किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि यहाँ पे
ये प्रोडक्ट आपको FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट में आ रही है। अगर आपके प्रोडक्ट इस प्रोग्राम के क्राइटेरिया पे नहीं फुलफिल हो रही होगी तो फिर वो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगी। स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट वो होती हैं जिसमें हमारी जो है ना वॉल्यूम, उसका प्रोडक्ट का वॉल्यूम वेट लो होता है और उसकी प्राइस जो है ना वो मिनिमम होती है। वैसे तो इसका क्राइटेरिया मिनिमम $10 की जो प्रोडक्ट है वो स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट में आ जाती है। लेकिन अभी जो न्यू कैलकुलेटर है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट का वेट या वॉल्यूम लो होगा वो भी इस प्रोग्राम के अंदर आ जाती है। इसमें हमें चार्जेस जो है शिपिंग कास्ट वो कम पे करनी पड़ती है। तो हमारी प्रोडक्ट लकीली इस प्रोग्राम के अंदर आ रही है, तो हम इसी कैलकुलेटर में इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कंपैरिजन भी दिखाऊंगा कि अगर आप रेगुलर कैलकुलेटर में इसका कर रहे हैं कैलकुलेशन तो फिर क्या आपका आ रही है इसके प्रॉफिट एंड मार्जिन, और अगर आप स्मॉल एंड लाइट वाले रेवेन्यू कैलकुलेटर में कर रहे हैं तो फिर आपका मार्जिन क्या आ रहा है। और इसके लिए आपको इसका अमेजोन का प्रोग्राम है, SNL प्रोग्राम, उसके अंदर आपको अपना जो ना ये एसिन वो वेरीफाई करवाना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट हम स्मॉल एंड लाइट में सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो एक अलग प्रोसेस है। आपको यहाँ पे भी मैं चेक करवा देता हूँ, जो रेगुलर हमारा कैलकुलेटर चलता है वो यही चलता है, बी फुलफिलमेंट कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं प्राइस। इसकी सेल प्राइस हम इसको बताएंगे जी, वो है 18.89। ठीक हो गया। अब इसकी कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली $5.99। ठीक है, अब हम यहाँ पे मिसक्लेनियस कॉस्ट भी ऐड कर लेते हैं, वो कॉस्ट है जी हमारी $1.5। ठीक है, अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। लो जी, तो ये आपको मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता दिया। हम किसी एक और प्रोडक्ट का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट का मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा जी, ये प्रोडक्ट है। अच्छा, इसकी ना प्राइस अभी थोड़ी देर के लिए डाउन हुई है। वैसे जो इसकी रेगुलर सेलिंग प्राइस है ना वो ऑलमोस्ट $13-14 है। ठीक है, चलिए हम इसी प्राइस पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें यह भी पता हो कि लॉस वाली जो प्रोडक्ट्स हैं फिलहाल तो ये लॉस में है, क्योंकि इसकी जो है ना परचेजिंग कास्ट वो $3 है। ठीक है, लेकिन हम इसकी करंट प्राइस पे कर लेते हैं। दोनों प्राइसेस पे करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इसकी सेलिंग प्राइस है जिस टाइम 9। वैसे जो इसकी रेगुलर सेलिंग प्राइस है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, अगर हमारा बाय बॉक्स स्टैटिक्स ओपन हो गया तो। शायद जी सुन ले, हमारी मर्जी से ही सुनता है, लेकिन ये कीपा टूल ये अच्छा है लेकिन नखरे बड़े करता है ये। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम इसको कि वैसे इसकी प्राइस क्या है। चले अभी इसकी फिलहाल जो प्राइस है, आई थिंक चार्ट ओपन हो ही जाएगा इसका। कोटा भी 100% है लेकिन फिर भी कह रहा है ये इश्यू, लगता है मान लिया इसने, तरस आ गया हम पे उसको। अच्छा, लेट्स सी, बार बॉक्स पे जाते हैं हम। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स। ठीक है, बाय बॉक्स में जाते हैं हम, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये देखें, बाय बॉक्स की जो 9 डेज की एवरेज प्राइस है वो 12.81 है। ठीक है, एक और प्राइस हम चेक करते हैं यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, 12.58। यहाँ इस पे भी आपको, अच्छा इसकी प्राइस जो है ना 14 से डाउन हुई है। जब से मैं इस प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूँ तब इसकी 14 थी। ठीक है, ये देखें ये प्राइस थी इसकी। अच्छा, तो अब हम इसकी प्राइस करंट प्राइस पे इसका कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। करंट प्राइस है जिसकी $9.11। ठीक है, हम चलते हैं इसका पहले एसिन पिक करते हैं। यहाँ से आप एसिन पिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो एसिन को जो है ना खुद आउटलाइन कर लेगा। यहाँ से हम कंट्रोल C से पिक करते हैं इसको। इसको हम लेके चलते हैं जी अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में। यहाँ पे सर्च अनदर प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्च बार में हमने इस इनपुट किया और सर्च किया, और अब उसने उसकी डिटेल और सारी डायमेंशन वगैरह खुद पिक कर ली। ठीक है, यहाँ पे सेल प्राइस देखें, ये इसकी सेल प्राइस यहाँ तक भी गई है 19.67 की भी, लेकिन अभी फिलहाल डाउन है। लेकिन अभी हम इसी उसी प्राइस पे करेंगे, और ये प्रोडक्ट भी हमारी SNL में आ रही है। हम यहाँ पे कर लेते हैं स्मॉल एंड लाइट कैलकुलेटर में।
क्योंकि जो फैसिलिटी हमें मिल रही है तो उसे हम अवेल करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं हम। और नहीं है यार, अभी 19.67 की एम ही हमें जो है ना ये दिखा रहा है। इन हमने चेक कर लिए। अच्छा, 9.11 इसकी सेल प्राइस है इस टाइम प्रोडक्ट की। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास सप्लायर की ये है जी वेबसाइट। इससे हमें मिलेगी ये प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट एक्चुअली कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है। अच्छा, मेरे पास इसका सैंपल भी पड़ा हुआ है, मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई है। अच्छा, ये तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यही वही प्रोडक्ट है ऑर्डिनरी, ये वाली हमारे पास। ठीक है, एच 30%, BH 2%। एक दफा रीचेक कर लेते हैं। एच 30%, BH 2%, ये चीज है जी। एच 30%, BH 2%, ऑयल द न्यू ऑर्डिनरी। ठीक है, वही चीज है। अब हम इसकी प्राइस चेक कर लेते हैं। प्राइस हमें ये दे रहा है जी $3। अच्छा, ये $2 की भी दे रहा है, वाह। ठीक है, $2 की बेच रहा है जी, ये भी सही है। तो हम $2 वाले से लेंगे, हमने क्यों $3 वाले से लेनी है। ठीक है, ये यूएसए का आगे उनको साइन शो कर रहा है, दैट मीन के वैसे ये ग्लोबल वेबसाइट है, लेकिन इसमें यूएसए के सप्लायर भी हम जो है ना वर्ल्ड वाइड सप्लायर्स बैठे हुए हैं इस पे। तो अभी ये जी इसने हमें दिखाई है प्राइस $2। ठीक है, लेट्स सपोज हम इस सप्लायर से ले लेते हैं। हमारी कॉस्ट प्राइस होगी $2। अब हम चलते हैं जी अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में। इसको पिक्चर को कर देते हैं, इसको यार बार बार साइड पे करना पड़ता है। अच्छा चलें, कोई मसला नहीं। अच्छा, हमने सेल प्राइस इसको दे दी। अब हम यहाँ पे उसको दे देते हैं जी कॉस्ट प्राइस $2। और यहाँ पे हम डाल देते हैं छोटी प्रोडक्ट है, माइट भी इस पे हमारा एक्सपेंस कम आएगा। फिर भी हम $1.2 मिसलेनियस कास्ट कंसिडर कर लेते हैं। इन वर्स्ट के सिनेरियो कर लेते हैं यार, फिर भी वाओ, आई वाजंट एक्सपेक्टेड दिस। फिर भी हमारा 27.62% प्रॉफिट है। कमाल कमाल की प्रोडक्ट नहीं करनी आज। ठीक है, अब हम इसकी चेक कर लेते हैं। अच्छा, पर ये प्रॉफिट है मजे की बात, ये प्रॉफिट है अभी प्राइस डाउन पे। क्या प्राइस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं? 9.11 पे। जब से मैं इस प्रोडक्ट को ट्रैक कर रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 14.9 में, जैसे आपको मैंने बताया 14 के अराउंड बिक रही थी। और मोस्टली उसी प्राइस पे 12-13 के पे ही ये बिकती है। लेट्स सपोज अभी जो हमने एवरेज बायर बॉक्स की प्राइस देखी वो थी 12.58। ओ, हमारा जो है ना जूम का जो है ना टाइम भी शॉर्ट है, कम होने वाला, हम फटाफट कर लेते हैं। तो अच्छा, इस प्राइस पे अगर हम करें, बाकी कास्ट वही लो जी, 38.36% प्रॉफिट। ठीक है, अगर 13 पे बिके, हमारे 12.5 पे बिके, तो ये भी अच्छा मार्जिन है। अच्छा, अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, आपको बताना है मैंने सिर्फ ये चीज चेक करने के लिए, कुछ प्राइस, लेट्स सपोज इसकी प्राइस आ जाती है जी 6 पे। ठीक है, आपको माइनस रेवेन्यू का भी आइडिया होना चाहिए। 6 पे आ जाती है, बाकी सारी प्राइसेस वही हैं। अब अब हम कंसीडर करते हैं इसकी प्राइस रोज -5%। मतलब ये प्रोडक्ट हमारी लॉस में है। जब कैलकुलेशन करते हैं तो माइनस, मोस्टली प्रोडक्ट, बड़ी प्रोडक्ट में आपको लास्ट में सप्लाई से महंगी मिल रही होगी, अमेजोन पे सस्ती बिक रही होगी। ठीक है, वो प्राइस डिफरेंस होता है, उसमें उसकी डिफरेंट रीजन होती हैं, वो किसी नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी प्रोडक्ट भी लॉस में, अगर ये प्रोडक्ट $6 पे बिके तो मुझे नहीं लगता ये इतना की बिकेगी। ये अभी 9 पे भी सिर्फ कुछ रीजन की वजह से आई है। ठीक है, वैसे हमारी प्राइस यही है। ठीक हो गया जी। अच्छा, स्टार्ट में एक चीज जो मैं कह रहा था कि वो हमने पिक करनी है उसकी प्राइस, तो वो हमारे पास स्टैट शो हुए हैं बायरबॉक्स के, तो वहां से मैं आपको बता देता हूँ कि हमने सेलिंग प्राइस जो है वो कौन सी कंसीडर करनी है। तो सेलिंग प्राइस जो है ना हमारे पास, मोस्टली जो मैं करता हूँ, वैसे तो जो बेस्ट सिनेरियो वो ये है
कि आप लोएस्ट प्राइस पे, जो आपके लिस्टिंग की सबसे लोएस्ट प्राइस रही है, वो यहाँ पे भी आपको शायद शो करेगा। ठीक है, लोएस्ट यहाँ पे भी करता है, लेकिन आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस हिस्ट्री में हम वैसे जो प्राइस को कंसिडर करते हैं, हम करते हैं फायरबॉक्स की 90 डेज प्राइस को, कि ये हमारी सेलिंग प्राइस है, इसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी प्राइस जैसे मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी, न्यू एंड थर्ड पार्टी एफबीआई सेलर्स की 90 डेज की एवरेज प्राइस। इसकी वैसे जो रेगुलर और जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो यही है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ही हम जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अगर इसे डाउन चली जाती है ये, तो फिर आप इसका जो करंट प्राइस है उस पर भी कर सकते हैं, उससे भी 27% प्रॉफिट है। ठीक है, नॉट बैड। तो वैसे जो अब आपने प्राइस पिक करनी है सेलिंग प्राइस, तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट सिनेरियो वो ये है कि आप मिनिमम प्राइस, ठीक है, चेक कर लें कि इसकी प्राइस मिनिमम कहाँ तक गई है। यहाँ पे स्टैट्स में चेक कर लें, अभी तो हमारे पास मिनिमम पे ही है करंट जो है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, 9 पे, 9 पहले ये देखें, ये यहाँ पे 11 पे, और कुछ न्यू सेलर्स ने $6 की भी यहाँ पे लिस्ट की थी। वो कुछ सेलर करते हैं इस तरह, प्राइस वार करते हैं स्टार्ट, लेकिन ये सिर्फ टेम्पररी आते हैं लिस्टिंग पे, शायद ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या कोई और सिनेरियो, लेकिन ये थोड़ी देर सर्वाइव करते हैं फिर चले जाते हैं। वैसे ही देखें, इसकी जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 12, 13, 14 यही है। अभी आके ये डाउन हुई है Q4 में, इसकी कोई रीजन भी हो सकती है। एनी हो, हमारा मेन कंसर्न था प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो इस तरह आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी भी प्रोडक्ट का। तो कास्ट आपने जरूर माइंड में रखनी है। बेटर है कि जब आप परचेजिंग करें, पहले जब आप सप्लायर से परचेज करने लगे, तो उससे डिस्कस कर लें कि आप हमें शिपिंग फ्री प्रोवाइड करेंगे, आप लेबलिंग फीस, हम लेबलिंग हमारे लिए कर देंगे हमारी प्रोडक्ट्स पे। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस कर लें ताकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आपको जो है ना ईजी हो जाए। अगर वो चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री शिपिंग और आपको लेबलिंग, तो आपके मार्जिन ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाते हैं। लेबल उसके प्रेप की सर्विसेज बीच में से एक्सक्लूड हो गई, तो काफ़ी चार्जेस आपके उसमें से निकल जाते हैं।